श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय 2 अथ द्वितीयो अध्याय। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्योमुक्ति का वर्णन। श्री शुक उवाच। एवं पुरा धारणया आत्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेद ममोघ दृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। शाब्दस्य हि ब्रह्मांड एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः कबीरनामसु यावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेर अन्यथार्थे न यते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय ही हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। सत्यां चितो किं कशिपोः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किं सञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजल से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिप्राः परभृतः सरितोऽप्युशुष्यन् रुद्धा गुहाः किं जितो अवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते।
जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणगतों की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर, घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवानन्तः तम निवृत्तो नेतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रीतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंता मृते पशून् सतीमनां युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापांशु आंजुषाणम्। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा, इस असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथांग शंखगदाधरं धारया स्मरन्ति। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म हैं। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंजल कपिसंगवाससं लसन्महारत्न हिरण्यमयाङ्गदं स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलनम। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों में जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उन्निद्रहित पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्न कंधरं मम्मलान लक्ष्मया वनमालया अर्चितम्। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एवं सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी ना कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। विभूषितम मेखलयाङ्गुलीय कैर्महाधनैर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्धामला कुञ्चित नीलकुन्तलैर्विरोचमानानं हासपेशलम्। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, भुभराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्काने से खिल रहा है।
अदीन लीला हसते क्षणोल्लसद भ्रूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रहम् ईच्छेत चिंतामयमेनमीश्वरं यावन्मनो धारणया उतिष्ठते। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर यथा यथा। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। यावन्न जायेत परावरे यस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् अस्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा हैं, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुरिमंग लोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत प्राणान् न्यच्छेन् मनसा जितासु। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। मनः स्वबुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत तमात्मनि आत्मना आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस समय शांतिमय अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। न यत्र कालो अनिमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण तो बात ही क्या है। अहंकार महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेतीत्यत दुत्सृच्छवः विसृज्य दौरात्म्य मनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्ध पदम पदे पदे। योगी लोग
यह नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विश्व का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। इत्थं मुनि अस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्य सुरन्धिताशयः स्वपार्षदिना अपीड्यगुदं ततो अनिलम् अस्थानेषु खट्शून्यमये जित्कल्मः। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को खट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। नाभ्याम स्थितं हृदयधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं सनकैर्नयेत्। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र में अनाहत में, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तस्माद् भ्रुवोरन्तर मुन्नयेत् निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठ दृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत् परम गतः। तदनंतर दो आँख, दो कान, दो नास छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालमूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दे। यदि प्रयासेन नृप पारमेष्ठयं वैहाय सानामुत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निमाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहिस्त्रीलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यात् वो योग समाधि भाजाम। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी की बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिसा विधूतकलको अथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृप सयसुमारम। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है,
तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। तद विश्वनाभिं त्वतिवत्यं विष्णोर्हृदीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविद्यामुपैति कल्पायुषो यद् विबुधारमन्ते। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। अथो अनन्तस्य मुखान्लेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्यातसिद्धेश्वरजुष्टधिश्रयं यद्द्वैपाराध्यं तदुपारमेष्ठयम्। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततो अधः कृपया निदम्बिदां दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। वहाँ ना शोक है, ना दुख, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय अस्तेनात्मना पो अनमल मूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायव्या आत्मनाखं बृहदात्मलिंगम। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। घ्राणेन गंधम रसनेन वै रसम रूपम तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूति मुपैति योगी। इस प्रकार स्थूल आचरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती हैं। सभूत सूक्ष्मे इंद्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकारमयम संसाधिगत्या स तेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। इस प्रकार
योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। तेनात्मना आत्मान मुपैति शांतमानंद मानंद मयो अवसाने एताम गतिम भागवतीम गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे ह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मांड आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेवः। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। न हतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विहु वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनंत प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्म कार्तस्यन्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्य पश्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्व आत्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादि अभिर्द्रष्टा लक्षणैर अनुमापकैः। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदुत सिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीराधावल्लभ।